वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तत्र यः विशेषः गृहीतः सः बहुषु भवेत् एकस्मिन् वा भवेत्। पश्यन्तु, पूर्वस्मिन् पत्रे पृथिवी जलं तेजः वायुः इति क्रमेण अधस्तात् द्रव्याणि निर्दिष्टानि वर्तन्ते। उपरि च गुणाः उल्लिखिताः। तत्र पृथिवी इति किञ्चित् द्रव्यं निर्दिष्टं वर्तते। तदुपरि कः गुणः उल्लिखितः वर्तते? गन्धः। गन्धः। सः गन्धाख्यः गुणः एकस्मिन्नेव द्रव्ये वर्तते। पृथिव्यामेव द्रव्ये पृथिवीरूपद्रव्यां द्रव्ये एव वर्तते, अन्यत्र द्रव्ये नास्ति। तेन किम् अवगम्यते? केचन विशेषाः इत्युक्ते तत्रैव वर्तमानः विशेषः सः एकस्मिन्नेव भवितुम् अर्हति। सर्वेषु द्रव्येषु गन्धाख्यः गुणः न वर्तते, केवलं पृथिव्यामेव वर्तते इति प्रदर्शितम्। पश्यन्तु, संख्या इति कश्चन गुणः, सः गुणः केषु द्रव्येषु वर्तते? काले वर्तते इति निर्दिष्टं। वस्तुतः बहुत्र वर्तते। अत्र त्रिषु द्रव्येषु संख्यारूपगुणः, संख्यारूप इत्युक्ते संख्याख्य गुणः वर्तते। तेन किम् अवगम्यते? एतादृश विशेषः इत्युक्ते अत्र गुणः इति चिन्तयतु। प्रकृतस्थले गुणः विशेषः, सः कदाचित् एकस्मिन्नेव पदार्थे भवति, कदाचित् बहुषु पदार्थेषु भवति। इदं सम्यक् अवगतं वा? இந்த படத்தை நம்ம பார்த்தா நமக்கு என்ன தெரிகிறது? கீழே பிருத்திவி, ஜலம், தேஜஹ, வாயு அப்படின்னு வரிசையா திரவியங்களுடைய பெயர்களை கொடுத்திருக்கா. இந்த திரவியங்கள்ல இருக்கக்கூடிய குணங்களை மேலே எழுதியிருக்கா. சரிதானே? அதுல நாம கவனிச்சா ஒரு விஷயம் தெரியும். இப்போ பிருத்திவிங்கிற திரவியத்துல குணஹா இருக்குன்னு காமிக்கிறா. எந்த மாதிரியான குணஹா இருக்குன்னு காமிக்கிறா? கந்தஹா என்கின்ற ஒரு குணஹா இருக்கிறதாக காமிக்கிறா. அந்த கந்தஹா என்கின்ற குணஹா வேற திரவியத்துல இருக்கோ? வேற திரவியத்துல இல்லை. அப்போ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரிகிறது? இந்த விசேஷகான்னா ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடியதான அந்த விசேஷா, அந்த சிறப்பான விஷயம், அந்த விஷயமானது ஒரே இடத்துல இருக்கிறதாவும் இருக்கலாம், அதாவது மற்ற இடத்துல இல்லை, இங்க மட்டும் இருக்கிறதாவும் இருக்கலாம். இது தெரிகிறது. அத போல சங்கியாங்கிற குணகாவை நீங்க பார்த்தேன்னா ஒரு திரவியத்துல மட்டும் இல்லை, பல திரவியத்துல இருக்கிறதாக இங்க காமிக்கப்பட்டிருக்கு. உதாரணத்துக்கு எந்தெந்த இடத்துல இருக்கிறதா காமிக்கப்பட்டிருக்கு? காலத்துல, திக்குல, மனசுல சங்கியா இருக்கிறதாக காண்பிக்கப்பட்டிருக்கு. சரிதானே? அப்போ ஒரே விசேஷா பல இடங்கள்லயும் இருக்கு. இந்த ரெண்டு விஷயம் நல்லா மனசை வாங்கிட்டேல. ஒரு விசேஷா ஒரே இடத்துல இருக்கிறதாவும் இருக்கு, இன்னொரு விசேஷா பல இடத்துல இருக்கிறதாவும் இருக்கு, ரெண்டு விதமானதாவும் இருக்கு. இது நல்லா மனசுல ஆச்சா? இந்த விஷயத்தை தான் கிரந்தக்காரர் நமக்கு இங்க சொல்லி கொடுக்கிறார். तत्र यः विशेषः गृहीतः, प्रकृत उदाहरणे गुणाख्य विशेषः, गुणः एव विशेषः सः गृहीतः, सः बहुषु भवेत्। यथा प्रकृत चित्रे संख्यारूप विशेषः बहुषु वर्तते द्रव्येषु, एकस्मिन् वा भवेत्। यथा गन्धः
पृथिव्यामेव केवलमस्ति इति प्रदर्शितं चित्रे। उदाहरणाख्यम् एकं चित्रं प्रदर्शितं, तस्मिन् चित्रे एवमेव अस्ति। गृहीतं वा इदं? बहुषु भवति चेत् बहूनां सा संज्ञा भवति। यथा पृथिवी द्रव्यम् इति उच्यते, जलमपि द्रव्यं। पश्यन्तु, अत्र ग्रन्थकारः तं विशेषमादाय येनां पङ्क्तिं वदति इत्युक्ते नवद्रव्याणि वर्तन्ते। पृथिवी, अप, तेजः, वायुः, आकाशः, कालः, दिक्, आत्मा, मनः इति क्रमेण नवद्रव्याणि वर्तन्ते। एतेषां नवानां द्रव्यम् इति संज्ञा वर्तते। कथम् एषा संज्ञा प्रवृत्ता? இவைகளுக்கு, பிருத்திவி முதலியவைகளுக்கு 9க்கும் திரவியம்னு பெயர். எப்படி அந்த பெயர் வந்தது? எதை வச்சுட்டு இந்த वदतु। एकं किञ्चित् सामान्यम् अस्ति, सामान्यधर्मः कश्चन वर्तते, तदादाय द्रव्यमिति व्यवहारः। सः कः वर्तते? द्रव्यत्वम् इति कश्चन धर्मः। द्रव्यत्वम्, तं द्रव्यत्वम् आदाय एतेषां नवानां संज्ञा कृता द्रव्यम्। द्रव्यत्वम् इति विशेषम् आदाय द्रव्यम् इति व्यवहारः। तर्हि द्रव्यत्वं यत्र यत्र वर्तते तत्र तस्य पदार्थस्य द्रव्यम् इति संज्ञा भवति। இப்போ பாருங்க, கந்தஹ, இந்த கந்தத்தை நாம வந்து திரவியம் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா முடியாதா? முடியாது. ஏன் முடியாது? द्रव्यत्वं नास्ति। द्रव्यत्वं नास्ति। तर्हि यत्र द्रव्यत्वं वर्तते तत्रैव द्रव्यमिति व्यवहारः। तर्हि द्रव्यत्वमेव द्रव्य व्यवहारे कारणं। तं विशेषम् आदाय द्रव्य पद व्यवहारः। சரியா? பாருங்க, அத மனசு வச்சு தான் சொல்றார். யதா पृथिवी द्रव्यमिति उच्यते, कुतः? तत्र द्रव्यत्वम् अस्ति। जलमपि द्रव्यं, कुतः? तत्रापि द्रव्यत्वम् अस्ति। समवायत्वम् इति पदार्थः एकस्मिन्नेव वर्तते. பாருங்க, இப்போ இந்த திரவியத்துவம்ங்கிறது 9ல இருக்கு, அதனால திரவியம்னு 9ஐயும் சொல்றோம். द्रव्यत्वं नवसु वर्तते इत्यतः नवानां द्रव्यमिति व्यवहारः, पदेन व्यवहारः। परन्तु समवायः इति पदेन एकः एव पदार्थः उच्यते। सप्तपदार्थाः इति अस्मिन् शास्त्रे निरूप्यन्ते किल, तेषां नामानि ज्ञायन्ते वा? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभावाः मिलित्वा एकं पदम्। तत्र समवायः इति कश्चन पदार्थः, सप्तपदार्थेषु एकः पदार्थः समवायः इति। पश्यन्तु, द्रव्यमपि एकः पदार्थः किल। सप्तपदार्थेषु प्रथमं विद्यमानं वर्तते द्रव्यं, प्रथमः पदार्थः। முதல் 7 பதார்த்தங்கள்ல முதல் பதார்த்தம் द्रव्यं। द्रव्यं कतिविधं वर्तते इत्युक्ते 9 विधं वर्तते। तर्हि द्रव्यत्वं 9सु वर्तते इत्यर्थः। समवायः कतिविधः? एकविधः एव, एकः एव समवायः। तर्हि समवायत्वं कुत्र भवति? एकस्मिन्नेव भवति। अतएव एकः समवायः। यदि समवायत्वं धर्मः त्रिषु वा चतुर्षु वा पदार्थेषु भवति चेत् तेषां सर्वेषामपि समवायः इति संज्ञा भवेत्। இது புரிஞ்சுதா? சமவாயத்துவம் அப்படிங்கிற ஒரு தர்மஹாவானது ஒரு பதத்துல மட்டும் இல்லாத 2த்துலயோ 3த்துலயோ 4த்துலயோ இருந்ததுனால் என்ன விவகாரம் ஆயிருக்கும் தெரியுமா? அந்த 4த்துக்கும் சேர்த்து சமவாயகான்னு பேர் வந்திருக்கும்.
எப்படி திரவியத்துவங்கிற அந்த தர்மஹா 9ல இருக்கிறதுனால 9க்குமே திரவியம்னு பேர் வந்ததோ, அத போல சமவாயத்துவங்கிற தர்மஹா 4 ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்றேன். 1த்துக்கும் மேற்பட்ட பதார்த்தங்கள் இருந்தால் அத்தனைக்கும் சமவாயகான்னு பேர் வந்திருக்கும். ஆனா அப்படி இல்ல. சமவாயத்துவம் எங்க இருக்கு? ஒரே ஒரு இடத்துல தான் இருக்கு. அதனாலதான் என்ன சொல்றார்? சமவாயத்துவம் இதி பதார்த்தः ஏகஸ்மின்னேவ வர்த்ததே. अतः एकस्यैव समवायः इति संज्ञा भवति. पङ्क्त्यर्थः गृहीतः वा? अतश्च अनन्तानामपि पदार्थानाम् अनेन उपायेन निरूपणं सुशकं भवति. अनेन उपायेन इत्युक्ते एवं रूपेण कश्चन विशेषः भवति किल, तम् आदाय सर्वेषां व्यवहारः यथा भवेत् तथा अस्माभिः कर्तुं शक्यते. कथं? द्रव्यत्वमादाय नवानां व्यवहारः भवति. द्रव्यत्वमादाय नवानामपि उल्लेखः कर्तुं शक्यते किल. पृथिवी, अप, तेजः इति क्रमेण वक्तव्यमिति नास्ति. द्रव्यम् इति उच्यते चेत् एतेषां नवानां ग्रहणं भवति. एवं रूपेण सप्त पदार्थाः अस्मिन् शास्त्रे निर्दिश्यन्ते. द्रव्यत्वमादाय द्रव्यम् उच्यते. तर्हि अग्रे पश्यन्तु, गुणाः कति वर्तन्ते जानन्ति वा भवन्तः? 24 गुणाः वर्तन्ते. तेषां सर्वेषां ग्रहणं कथं? गुणत्वेन. सम्यक् पश्यन्तु. अधुना 24 गुणाः वर्तन्ते. तेषां सर्वेषामपि ग्रहणम् एकेन पदेन वक्तुं शक्यते. इति एकया संज्ञया. गुणः कथं तेषां सङ्कलनं कृतम् इत्युक्ते गुणत्वेन सङ्ग्रहः कृतः. सम्यक् अवगतं वा अधुना? तदेव अत्र वदन्ति, संग्रहादिग्रन्थेषु, तर्कसंग्रहादिग्रन्थेषु सप्तपदार्थाः इति यः विभागः दर्शितः सः इमां रीतिं ஏனாம் பிரக்ரியாம் புத்தௌ நிதாய ஏவ கிருதா. இப்படி இந்த சாஸ்திரத்துல 7 பதார்த்தங்கள் அப்படின்னு சொல்றாலே, எதை வச்சுண்டு? இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு விசேஷத்தை வச்சுண்டு, திரவியத்துவத்தை வச்சுண்டு திரவியத்தை சொல்றான், குணத்துவத்தை வச்சுண்டு குணத்தை சொல்றான். இப்படின்னு ஏதோ ஒரு அனுகதமான தர்மத்தை வச்சுண்டு தான் 7 பதார்த்தங்களையும் நிரூபிக்கிறா. 7 தான் பதார்த்தங்கள் மொத்தமே உலகத்துல அப்படின்னு சுருக்கிறா. அத்தனை பதார்த்தங்களையும், உலகத்துல எத்தனை கோடி பதார்த்தங்கள் இருக்கோ அத்தனையையும் 7 பதார்த்தங்களுக்குள்ளார சுருக்கிறா. புரிஞ்சுதா? அது வாத்ஸ்யாயன பாஷ்யாதி கிரந்தேஷு ஏவம் வர்ணயந்தி. இப்போ இது வரையில் நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுத்தா அப்படின்னு கேட்டால், பதார்த்தங்களை இந்த 7 பதார்த்தங்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோமே, அதை எப்படி பிரிச்சிருக்கா அப்படின்னு கேட்டா அந்த விசேஷத்தை வச்சுண்டுன்னு பார்த்தோம். இதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன விஷயத்தை சொல்லி கொடுக்குறார். இந்த கிரந்தத்தை நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, தர்க்க சங்கிரக கிரந்தத்தை படிக்கிறோம் இல்லையா, அந்த கிரந்தத்துல கிரந்த நிர்மாண சைலின்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா, அந்த கிரந்தம் எப்படி உருவாக்கப்பட்டிருக்குன்னு அதை பார்த்தால் ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரிகிறது. உத்தேசியம், லக்ஷணம், பரீட்சா அப்படின்னு 3ஆ விபாகம் பண்ணி கொடுத்துருக்கான். சரியா? உத்தேசியம்னா என்னது? முதல்ல இந்த சாஸ்திரத்துல என்ன பதார்த்தங்கள், இந்த பதார்த்தங்கள்லாம் இருக்குப்பா, இதெல்லாம் நாங்க நிரூபிக்க போறோம், இதெல்லாம் சொல்ல போறோம் அப்படிங்கிற அந்த பதார்த்தங்களுடைய நாம நிர்தேசம் மாத்திரம் பண்ணுவா. இப்போ உதாரணத்துக்கு பாருங்க, சப்த பதார்த்தா அப்படின்னு சொல்றா இல்லையா, என்னன்னு சொல்றா? திரவிய குண கர்ம சாமானிய விசேஷ சமவாயா பாவா சப்த பதார்த்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான். இதை எதை வச்சு பிரிச்சிருக்கா, எப்படி பிரிச்சிருக்கா ஒன்னும் சொல்லல. மேற்கொண்டு திரவியம்னா என்னது வரிசையா சொல்லிட்டே போயிட்டா. அப்போ முதல்ல என்ன பண்ணிருக்கான்னு கேட்டா, இந்த கிரந்தத்துல எந்த பதார்த்தங்களை நாம நிரூபிக்க போறோமோ அதனுடைய நாம நிர்தேசம் மட்டும் பண்ணிருக்கா. இப்படி பண்ணினால் அதற்கு பேரு உத்தேச கிரந்தகான்னு பெயர். அത്ര
ग्रन्थे तर्कसङ्ग्रह ग्रन्थे पदार्थनिरूपणे काचन प्रणाली अनुसृता वर्तते। ग्रन्थे आदौ पदार्थानां निर्देशः क्रियते। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्थाः इति पदार्थानां केवलं संज्ञा। एते पदार्थाः सप्त पदार्थाः वर्तन्ते, तत्र नवद्रव्याणि वर्तन्ते इति केवलं नाम निर्देशः क्रियते। एतादृश पदार्थ परिचय ग्रन्थः वर्तते किल, केवलं पदार्थ परिचयः, नाम्ना पदार्थानां परिचयः। यस्मिन् विभागे क्रियते ग्रन्थे तस्य ग्रन्थस्य उद्देशग्रन्थः इति नाम वर्तते। अनन्तरं परीक्षा, तस्य लक्षणम्, अनन्तरं लक्षणम्, अनन्तरं परीक्षा। लक्षणं किम्? अयं पदार्थः अन्य पदार्थात् भिन्नो न वा, अस्य स्वरूपं किम् इति लक्षणविषये विचारः क्रियते। सः ग्रन्थः लक्षणग्रन्थः। अनन्तरं परीक्षाग्रन्थः, लक्षणम् उक्तं लक्षणं समीचीनम् अस्ति न वा, दोषः अस्ति न वा, अथवा दलप्रयोजनं किम् अस्ति इति परीक्षा क्रियते। इति क्रमेण ग्रन्थनिरूपणे काचन शैली वर्तते. நாம இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா, உத்தேச கிரந்தா அப்படின்னு பார்த்தோம். அதை போலவே லக்ஷண கிரந்தான்னு உண்டு. லக்ஷண கிரந்தம்னா என்னது? சொல்லப்பட்ட பதார்த்தங்களுடைய லட்சணம், டெஃபினிஷன் என்ன, இது எப்படி மற்ற பதார்த்தங்களை காட்டிலும் பின்னமானது, இதனுடைய ஸ்வரூபம் என்ன, ஸ்வரூப லட்சணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது ஸ்வரூபம் என்ன, பதார்த்தம் என்ன பதார்த்தம் அப்படின்னு லட்சண விசாரம். அதுக்கப்புறம் பரீட்சா. இப்படின்னு 3 விதமாக கிரந்தத்தை கொண்டு போறார். இப்படி இந்த 3 விதமா கொண்டு போறார் அப்படிங்கிறத நமக்கு எங்கிருந்து தெரிஞ்சுக்க முடியறதுன்னு கேட்டா, வாத்ஸ்யாயன பாஷ்யாதி கிரந்தேஷு ஏவம் வர்ணயந்தி பிரதமதः உத்தேசः ததः அனந்தரம் லக்ஷணம் ததः அனந்தரம் பரீட்சா इति ग्रन्थे कश्चन प्रकारः अनुसृतः वर्तते। पदार्थनिरूपणप्रकारः अनुसृतः वर्तते। भवतु उद्देशो नाम कः? मया तस्य विवरणं कृतम्। अधुना अत्र उच्यते, पश्यतु, उद्देशो नाम निर्देशः, पदार्थानां नाम निर्देशः इदं लिखित्वा स्थापनीयं। क्वचित् उद्देशो नाम कः इति पृष्टे झटिति वक्तव्यम्। उद्देशो नाम नामनिर्देशः, केवलं नामनिर्देशः, तत्र विचारः कोऽपि न भवति। सप्तपदार्थाः, एतानि द्रव्याणि, एते गुणाः इति केवलं निर्देशः एव भवति, तत्र विचारः कोऽपि न भवति। उद्देशः नाम नामनिर्देशः, नाम्ना स्वरूपकथनम्। किं? नाम्ना स्वरूपकथनम्। इदं क्वचित् लिखित्वा स्थापनीयम्। अनन्तरं तत्र उद्देशो नाम कः इत्युक्तं किल, उदाहरणं प्रदर्शयति। द्रव्यम् इति कथनं तावदेव। अयम् उद्देशग्रन्थः। द्रव्यं, गुणः, कर्म इति उच्यते किल, पदार्थनिर्देशः क्रियते। तर्हि अयं कीदृशः ग्रन्थः? उद्देशग्रन्थः। द्रव्यम् इति कथनं, गुणः इति कथनम्, एतत् सर्वम् उद्देशग्रन्थः। अत्र द्रव्यं कथं ज्ञातव्यम् इति न निरूप्यते। द्रव्यम् इति उच्यते तावदेव, द्रव्यलक्षणं किम् इत्यादिकं नोच्यते। अत्र द्रव्यं कथं ज्ञातव्यम् इति न निरूप्यते, केवलं संज्ञा उच्यते। अतः अयम् उद्देशः, उद्देशग्रन्थः। अनन्तरं केन वस्तुना द्रव्यं ज्ञातव्यं, द्रव्यं नाम किम् इति पृष्टे अस्माभिः किम् उच्यते, तस्य लक्षणम् एवं वक्तुं शक्यते। ह्यस्तनपाठम् आदाय तत् स्मृत्वा अस्माभिः वक्तुं शक्यते। ह्यस्तनपाठे
किञ्चित् चित्रं प्रदर्शितम् अधस्तात् द्रव्याणि लिखितानि उपरि गुणाः लिखिताः सम्यक् पश्यन्तु तत् चित्रं सर्वेषु अपि द्रव्येषु अवश्यं कश्चन गुणः वर्तते तर्हि एवं वक्तुं शक्यते वा पश्यन्तु गुणवत् द्रव्यं द्रव्यं नाम किं यत् द्रव्यं गुणवान् अस्ति यः पदार्थः गुणवान् अस्ति तत् द्रव्यम् इति वक्तुं शक्यते वा अवश्यं शक्यते तर्हि द्रव्यलक्षणं किं गुणवत्वं गुणवत् द्रव्यं गुणवत्वं द्रव्यस्य लक्षणं प्रश्नः अस्ति वा पृच्छतु आचार्य इदानीं गुणवान् इति द्रव्यम् इति वक्तुं शक्यते परन्तु गुणवत् इति द्रव्यं परन्तु कालः दिक् मनः इति அதாவது மூணுத்தையும் சங்க்யா தானே குணமா இருக்கு அப்புறம் எப்படி சொல்வேல் அது திரவியம்னு எந்த எந்த திரவியத்தை சொல்றோம்னு எப்படி சொல்வேல் அப்புறம் அது ஏதாவது தளத்தை இன்னொரு தளத்தை போடுவேலா இன்னொரு अधुना कस्य लक्षणं मया पृष्टं द्रव्यस्य लक्षणं किम् इति पृष्टं सामान्य द्रव्य सामान्य लक्षणं किम् इति पृष्टं तावदेव मया पृथिव्याः लक्षणम् इति विशिष्य न पृष्टं द्रव्यस्य लक्षणं किम् इति पृष्टं गुणवत्वं द्रव्यस्य लक्षणं गुणवत् भवति द्रव्यम् इति वक्तुं शक्यते एतादृश विचारः यस्मिन् ग्रन्थविभागे क्रियते सः ग्रन्थः लक्षणग्रन्थः तदेव वक्तुम् आरभते केन वस्तुना द्रव्यं ज्ञातव्यं द्रव्यं किम् इति केन ज्ञातुं शक्यते इति चेत् गुणेन ज्ञातुं शक्यते गुणः अस्ति वा तदवश्यं द्रव्यं भवति पश्यन्तु यत्र गुणः तद्द्रव्यम् इति कथनं द्वितीयं लक्षणग्रन्थः तदेव लक्षणमिति उच्यते तर्हि द्रव्यस्य लक्षणं किम् इति पृष्टे गुणवत्वं द्रव्यलक्षणम् इति वक्तुं शक्यते अस्माभिः अद्य लक्षणं पठितं द्रव्यस्य लक्षणं तद् न विस्मर्तव्यम् गुणः इति पदार्थः पश्यन्तु लक्षणग्रन्थे किम् उक्तं गुणवद् द्रव्यम् इति उक्तम् अनन्तरं सर्वेषु द्रव्येषु गुणः अस्ति न वा इति परीक्षा क्रियते अस्माभिः द्रव्यस्य लक्षणं गुणवत्वम् इति कदा वक्तुं शक्यते यदा सर्वेषु द्रव्येषु अवश्यं कश्चन एकः वा गुणः अस्ति चेत् तदानीं वक्तुं शक्यते நம்ம குணவத்துவம் திரவிய லட்சணம் அப்படின்னு எப்ப சொல்ல முடியும் ஏதாவது ஒரு குணமாவது எல்லா திரவியத்திலும் இருக்கணும் இருந்தா மட்டும்தான் குணவத் திரவியம் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் 9 திரவியங்கள்ல 8 திரவியங்கள்ல குணம் ஏதாவது ஒரு குணமாவது இருக்கு எதுலாவது ஒரு திரவியத்துல குணமாவே இல்லைன்னு சொன்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியாது குணவத்துவம் திரவிய லட்சணம் சொல்லவே முடியாது அப்போ எல்லா திரவியத்திலும் என்ன இருக்கணும் குணஹா இருக்கணும் அப்படி இருந்தா தான் நம்மளால என்ன சொல்ல முடியும் குணவத்துவம் திரவிய லட்சணம்னு சொல்ல முடியும் இது புரிஞ்சுதா இப்ப பாருங்க முதல் விபாகத்துல அதாவது உத்தேச கிரந்தத்துல அந்தந்த திரவியங்களுடைய பெயரை சொன்னோம் ரெண்டாவது விபாகத்துல லட்சணங்களை சொன்னோம் மூணாவது என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா இந்த விசாரம் தான் பண்ணுவோம் எல்லா திரவியங்களிலும் ஏதாவது ஒரு குணமாவது இருக்கா இல்லையா அப்படி இருந்தால் இரண்டாவது விபாகத்தை சொன்ன லட்சணம் சமீச்சீனம் லட்சணம் நிர்துஷ்டம் லட்சணம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அது என்னது துஷ்ட லட்சணம் தோஷவத் லட்சணம் தோஷத்துடன் கூடிய லட்சணம் அது இதெல்லாம் எங்க விசாரம் பண்ணுவோம் மூணாவது விபாகமா இருக்கக்கூடிய பரீட்சா கிரந்தத்துல இப்ப புரிஞ்சுதா கிரந்தத்தை எப்படி மூணா பிரிச்சுக்கான்னு வரிசையா அததான் சொல்லி கொடுக்குற பாருங்க குணஹா இதி பதார்த்தः द्रव्ये वर्तते न वा अस्ति चेत् सर्वत्र वर्तते न वा सर्वेषु द्रव्येषु वर्तते न वा इत्यादि विचारः परीक्षा इत्युच्यते
तया च परीक्षया विचारः परिपूर्णः भवति। तर्कसंग्रहे उद्देशभागः लक्षणभागः इति द्वयमेव वर्तते, न तु परीक्षाभागः। कुतः? बालबोधनाय प्रवृत्तत्वात्। अयं तर्कसंग्रहग्रन्थः बालबोधनाय प्रवृत्तः। तत्र यदि परीक्षापि योजिता भवेत्, परीक्षाग्रन्थः अपि योजितः भवेत्, तर्हि बालानां क्लेशाय भवति। अतः उद्देशग्रन्थः लक्षणग्रन्थः इति इदं द्वयमेव वर्तते। परीक्षाग्रन्थः नास्ति इति अत्र उक्तम्। अधुना मङ्गलश्लोकः। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः। क्रियते कहा क्रियते? क्रियतेன்னு சொன்னா செய்யப்படுகிறது, இயற்றப்படுகிறது, क्रियते। कहा क्रियते? तर्कसंग्रहः क्रियते। तर्कसंग्रह ग्रन्थः रच्यते। तर्कसंग्रह ग्रन्थमानது இயற்றப்படுகிறது. சரியா? किं कृत्वा क्रियते? गुरुवन्दनं विधाय विश्वेशं हृदि निधाय तर्कसंग्रहः क्रियते। कः अर्थः? गुरोः वन्दनं गुरुवन्दनं तत् कृत्वा गुरुवन्दनं विधाय, विधाय इत्युक्ते कृत्वा, गुरुवन्दनं செய்துவிட்டு குருவை வணங்கிவிட்டு ஹிருதி ஹிருதயத்தில் விஸ்வேஷம் நிதாய அப்படின்னு அர்த்தம், தியாத்வா இத்தியர்த்தः। விஸ்வேஸ்வரனை தியானம் செய்துவிட்டு तर्कसंग्रहः क्रियते। किमर्थं क्रियते? बालानां सुखबोधाय। अस्मिन् शास्त्रे नूतनतया ये प्रविशन्ति ते सर्वेपि बालाः। பெரியவாளா வயசானவாளும் இருக்கலாம், ஆனால் இந்த சாஸ்திரத்துக்கு புதுசா வந்தால் அவாதான் பாலா, சிறுவர்கள். தேஷாம் சுகபோதாய அனாயாசேன श्रमं विना बोधनाय तर्कसंग्रहः क्रियते। केन क्रियते? अन्नं भट्टेन क्रियते इति पूरणीयम्। तदादौ अन्नं भट्टः ग्रन्थस्य निर्विघ्नपरिसमाप्तये मङ्गलाचरणं कृत्वा सप्तपदार्थान् नाम्ना निर्दिशति। आदौ कः ग्रन्थः वर्तते? उद्देशग्रन्थः वर्तते। तत्र केवलं नाम्ना पदार्थानां निर्देशः क्रियते इत्युक्तं, तदेव अत्र उच्यते। तदादौ ग्रन्थस्य आदौ अन्नं भट्टः ग्रन्थकर्ता ग्रन्थस्य प्रारिप्सितस्य ग्रन्थस्य निर्विघ्नपरिसमाप्तये तत्र विघ्नानां नाशाय ग्रन्थसमाप्तये च मङ्गलाचरणं कृत्वा सप्तपदार्थान् नाम्ना निर्दिशति द्रव्य इति। कथं? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायाभावाः सप्तपदार्थाः। द्रव्यं गुणः कर्म सामान्यं विशेषः समवायः अभावः इति सप्तपदार्थाः। पूर्वम् उपरि मूले एकमेव पदं, द्रव्यञ्च गुणश्च कर्म च सामान्यञ्च विशेषश्च समवायश्च अभावश्च द्रव्यगुणकर्म सामान्य विशेष समवायाभावाः इतरेतरद्वन्द्वसमासः वर्तते। तद्विभज्य अधस्तात् ग्रन्थकाराः निर्दिशन्ति। अस्माभिः एकैकमपि पदं कस्मिन् लिङ्गे वर्तते इति अवश्यं ज्ञातव्यम्। अतः इदम् उपयुज्यते। द्रव्यं गुणः कर्म नपुंसकलिङ्गे वर्तते, सामान्यं विशेषः समवायः अभावः। இது அவசியம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தமிழ்ல நம்ம என்ன பண்றோம்? திரவியம் குணம் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் இல்லையா? அது நமக்கு
இந்த பிராந்திய பாஷையினுடைய ஒரு தாக்கத்தினால எல்லாத்தையும் இம் ராமம் ராமன் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். சமவாயம் விசேஷம் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் இல்லையா? அது நபும்சகலிங்கத்துல இல்லை, புல்லிங்கத்துல இருக்கு. அதனால இதை நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். இமே சப்த பதார்த்தாக தத்ர பதார்த்தோத்தேஷே நாம நிர்தேஷே ஆதௌ திரவியம் நிர்திஷ்டம். குதஹ யதஹ இதரே சர்வே अपि द्रव्यम् आश्रित्य तिष्ठन्ति. इदं सम्यक् ज्ञातव्यमस्ति. अत्र सप्तपदार्थाः निर्दिष्टाः क्रमेण. तेषु प्रथमः पदार्थः कः अस्ति? द्रव्यम्. द्रव्यं. किमर्थं द्रव्यम् इत्येव वक्तव्यं? गुणः कर्म इत्येवम् आरब्धुं शक्यते किल? अथवा अभावः अन्ते अस्ति, किम् अपराधं तेन? अभावद्रव्य गुण इत्यपि वक्तुं शक्यते किल? किमर्थं द्रव्यमेव आदौ निर्दिशति ग्रन्थकारः इत्युक्ते तत्र किञ्चित् कारणं वर्तते. सर्वे अन्ये पदार्थाः द्रव्यम् आश्रित्यैव तिष्ठन्ति. गुणः कुत्र वर्तते? अस्माभिः दृष्टं गुणः इति पदार्थः कुत्र भवति? द्रव्ये वर्तते. द्रव्ये भवति. कर्म, कर्म इत्युक्ते चेष्टा, गमनं, धावनं, उत्पतनम् इत्येवं रूपं कर्म. तत् कुत्र भवति? चेतने भवति, द्रव्ये भवति. अस्मत्सु भवति किल? अस्मासु भवति किल? वयं सप्तपदार्थेषु कुत्र अन्तर्भवामः इत्युक्ते द्रव्ये एव. तर्हि कर्म कुत्र भवति? द्रव्ये एव भवति. सम्यक् अस्ति वा? अनन्तरं सामान्यं. सामान्यम् इत्युक्ते द्रव्यत्वं, पृथिवीत्वम् इत्यादि. तत्सर्वं कुत्र भवति? तदपि द्रव्ये एव भवति. विशेषः इति अग्रे निरूप्यते, तदपि अत्रैव भवति. इत्येवं रूपेण सर्वे पदार्थाः किम् आश्रित्य तिष्ठन्ति इत्युक्ते द्रव्यम् आश्रित्य तिष्ठन्ति. अत एव आदौ तस्यैव निर्देशः. இதனால புரிஞ்சுதா? இந்த 7 பதார்த்தங்களை சொல்லும் பொழுது கிரந்தக்காரர் திரவியம்னு ஆரம்பிச்சு சொல்றார். ஏன் அப்படி சொல்லணும்? வேற எதை வேணா ஆரம்பிச்சு சொல்லாமே அப்படின்னு கேட்டா, இல்ல, இது ஒரு விஷயம் இருக்கு. மற்ற அனைத்து பதார்த்தங்களும் குணஹா கர்ம போன்ற அனைத்து பதார்த்தங்களும் திரவியத்தை ஆசிரியத்து தான் இருக்கு, திரவியத்துல தான் இருக்கு. அதுதான் திரவியத்தை ஆசிரியத்துன்னு சொல்றோம். அதனாலதான் திரவியத்தை முதல்ல நிர்தேசம் பண்றார் கிரந்தக்காரர். ஏன்னா மற்ற எல்லா பதார்த்தங்களுக்கும் ஆசிரியமாக இந்த திரவியம் இருப்பதினாலே. அப்போ குணஹா கர்மா அப்படின்னு அடுத்தடுத்து 2வது 3வதுன்னு வரிசையா நிரூபிச்சாலே அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்காதீங்க. திரவியத்துக்கு முதல்ல சொல்றது காரணம் இருக்கு, சொல்லியாச்சு. तर्हि गुणस्य द्वितीय निर्देशे किं कारणं, कर्मणः तृतीय निर्देशे किं कारणम् इति न प्रष्टव्यम्. द्रव्यस्य आदौ निर्देशे किञ्चित् कारणमस्ति, तन् निरूपितं. स्थिरस्य गतिः उक्ता, तावदेव. तत्र पदार्थोद्देशे नाम निर्देशे आदौ द्रव्यं निर्दिष्टं. कुतः? यतः, यस्मात् कारणात् इत्युक्ते इतरे सर्वेपि द्रव्यम् आश्रित्य तिष्ठन्ति. तत्र अस्ति विशेषः. कः विशेषः? द्रव्ये गुणः तिष्ठति इति यदि उच्यते तर्हि द्रव्यम् अधः वर्तते, गुणः द्रव्यस्य उपरि वर्तते इति ज्ञायते. यथा यज्ञदत्तः आसने वर्तते इत्युक्तौ यज्ञदत्तः उपरि आसनम् अधः भवति इति ज्ञायते. तत्र आसनं यज्ञदत्तस्य भारं वहति इत्यर्थः. अत्र किञ्चित् कथारूपेण उच्यते. पश्यन्तु, द्रव्ये अन्ये पदार्थाः वर्तन्ते इत्युक्तं किल? आदौ गुणं स्वीकृत्य पश्यामः. गुणः इति यः पदार्थः द्वितीयः उक्तः, सः द्रव्ये अस्ति. अस्ति इत्युक्ते अस्माकं बुद्धौ कीदृशी कल्पना भवति? द्रव्यम् अधः वर्तते, तदुपरि गुणः वर्तते इति भवति. तथैव किल बुद्धौ भवति. किमिव?
आसने यज्ञदत्तः उपविष्टः इत्युक्ते आसनम् अधस्तात् अस्ति, यज्ञदत्तः उपरि अस्ति इत्येव किल बुद्धिर्भवति, न तु विपरीतम्। तथा अस्ति चेत् आसने यज्ञदत्तः अस्ति इति नोच्यते। இது நமக்கு சாமானியமா தெரியும் தானே. ஆசனத்துல யஜ்ஞதத்தன் இருக்கான்னு சொன்னால் ஆசனம் கீழே இருக்கு, யஜ்ஞதத்தன் மேல இருக்கான்னு தெரிகிறது. அத போல குணகாவானது திரவியத்துல இருக்குன்னு சொன்னால் திரவியம் கீழே இருக்கு, மேல குணகா இருக்குன்னு நமக்கு ஒரு கற்பனையானது ஏற்படுறது. ஏன் இதை ஆரம்பிக்கிறாருன்னு கேட்டா, இந்த இடத்துல நம்ம ஆரம்பத்திலே பார்த்தோம், இந்த சாஸ்திரத்துல நிரூபண சைலியை நல்லா மனசை வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு. இப்படி இருக்கக்கூடியது ஆதார ஆதேய பாவகான்னு சொல்லுவா. என்ன சொல்லுவா? ஆதார ஆதேய பாவகா. பஷ்யந்து, குணः द्रव्ये वर्तते चेत् गुणस्य आधारः कः भवति? द्रव्यम्। अनेन यत् धार्यते, இந்த திரவியத்தினால எது தாங்கப்படுறதோ அது அதற்கு ஆதேயः அப்படின்னு பேரு. இது ரெண்டும் சேர்த்தா என்ன வரும்? ஆதார ஆதேய பாவகா. பாவகான சம்பந்தா. தசரதனுக்கும் ராமனுக்கும் என்னப்பா சம்பந்தம்? தந்தை மகன் சம்பந்தம் அப்படின்னு சொல்றோமா இல்லையா? அதையே ஒரு பேரா சொல்றோமா, தந்தை மகன் சம்பந்தம். அத போல இங்க திரவியத்துக்கும் குணத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு கேட்டா என்ன சொல்லணும்? ஆதாராதேய பாவகா. சொல்ல முடியாதா? யஜ்ஞதத்தனுக்கும் ஆசனத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம்? ஆதாராதேய பாவகா இருக்கு. சொல்ல முடியாதா? அதத்தான் இப்ப சொல்லி தர போறார். எடுத்த உடனே உங்களுக்கு இந்த சாஸ்திரத்துல சொல்லி கொடுக்கக்கூடியதான முதல் பதார்த்தத்தை சொல்லி, அதாவது தேவையான நம்ம சொன்னோம் இல்லையா அந்த சைலி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆதாராதேய பாவத்தை சொல்லி கொடுக்க போறார். அത്ര சமாபயாம. வாகீஷாத்யா சுமனசஹ சர்வார்த்தானாமுபக்ரமே யம் நத்வா கிருதகிருத்யா ஸ்யுஹு தம் நமாமி கஜானனம். குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருர்தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாக்ஷாத் பரம் பிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः.